हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ 2023 की जो नोटिफिकेशन आई है उसके इनहेरेंट में जितने प्रिपरेशन तरीके होंगे उसको समझेंगे। साथ में हम लोग जो बुकलिस्ट क्या होना चाहिए हमारा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस चीज़ों को देखेंगे। पहले जान लीजिए यूपीएससी ईपीएफओ 2023 का जो भी एओ और ईओ का जो पोस्ट आया है। ईओ स्टैंड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एओ स्टैंड फॉर अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। ईपीएफओ स्टैंड फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया का है। बेसिकली ये सोशल सिक्योरिटीज़ पे काम करती है। हमें ये समझना है कि इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में हम किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारा इजी एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेवल 8 की जॉब है तो काफ़ी अच्छा जॉब है। सबसे पहली बात जान लीजिए कि यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन मैं करूँगा। पहला क्लासिफिकेशन होगा कोई ऐसे एस्पिरेंट्स की जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी। दूसरे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो सोली सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ पे ही लगेंगे, ठीक है। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे जो काफ़ी ईजी पड़ेगा उनको। ईजी पढ़ना इतना वो नहीं है, क्योंकि अगर वो यूपीएससी की कर रहे हैं थोड़ा सा वो हैम्पर्ड भी रहेंगे। लेकिन अगर आप प्योरली सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ कर रहे हो तो कुछ सब्जेक्ट्स आपको एज ए कॉमन लेके चलना पड़ेगा, जो कि अलग से आपको तैयार करना पड़ेगा। अब देखिए, इसकी अभी तक डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हम लोग एक वॉस्ट सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जब यूपीएससी कैलेंडर उठा के देखिएगा तो जुलाई में 2 डेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको वैकेंसीज मिलेंगी डेट्स की। तो मैं समझ के चलता हूँ कि वॉस्ट कंडीशन हम लोग उस मान के चलते हैं कि ये एग्ज़ाम आपको जुलाई में हो जाएगा। जुलाई 18, जुलाई 15 तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा मान लीजिए। तो अभी भी हम लोग के पास लगभग 4 महीने का टाइम है। अब 4 महीने के टाइम को कैसे हम लोग स्ट्रेटजाइज करते हैं, कैसे इसके सिलेबस को डिमेंसिफाई करेंगे, यही मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। 120 क्वेश्चन होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई मेंस एग्जाम नहीं होता है, सीधे रिटर्न होता है। रिटर्न का डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। रिटर्न जो 300 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू में आपको 50 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, 50% लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। और टोटल मार्क्स 400 का होता है। आगे मैं बताऊंगा इसकी कट ऑफ क्या रही है और क्या क्या किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं हमेशा। 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 120 क्वेश्चन जो ईच क्वेश्चन जो आपका होगा वो 2.5 मार्क्स का होगा, लगभग नहीं 100% 2.5 मार्क्स का होगा। तो टोटल हो गया 120 इंटू 2.5, जो कि 300 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा आपको। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें कट ऑफ की, इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम, उसमें अगर हम लोग देखें तो यूआर की 187.39 कट ऑफ थी, ठीक है। ओबीसी की 173.12। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ रिटर्न की बात कर रहा हूँ, जो कि 300 में यूआर की 187.39 थी और ओबीसी की 173.12। इसी के साथ और भी सारा देख लेते हैं। देखिए, एससी की कट ऑफ थी 160.51, एसटी की 156.30, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 171.43, पीएच 101.67, पीएच ओएच की 154.61 थी। तो आप देखिए यूआर कट ऑफ को टारगेट लेके चलिए, क्योंकि कंपटीशन हो सकता है मे भी थोड़ा सा स्लाइड ज़्यादा हो, और वैसे भी ये कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा था पिछली बार भी। अब हम लोग इंटरव्यू देख लेते हैं। तो यूआर के लिए मिनिमम आपको 50 नंबर लाना था 100 में, ओबीसी के लिए मिनिमम 45 लाना है 100 में, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 50, पीएच एचआई के लिए 40 एंड ओएच के लिए भी 40। तो अब ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन का मैं बताया तो आपको फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ था ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, फाइनल सिलेक्शन हुआ था, अगर यूआर की बात कर ले तो 259.33 आउट ऑफ 400 मार्क्स। तो 260 नंबर आपको लगभग लाने थे आउट ऑफ 400, जो कि बहुत ही डिसेंट मार्क्स है। तो कट ऑफ का आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस लेवल पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ओबीसी की कट ऑफ थी 244.51, एससी की 234.39, एसटी की 231.87, ईडब्ल्यूएस की 246.08, पीएच एचआई की 169.84 एंड पीएचओएच की 242.99। तो आप देख सकते हो कट ऑफ का लेवल, ठीक है ना। अगर हम यूआर में हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो ये आप देख लीजिएगा 296, लगभग 300 मार्क्स के आसपास था हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 400। तो ये रहा आपको पूरा सिनेरियो कट ऑफ का, जो लास्ट पेपर में कट ऑफ उनका जो गया है। अब हम लोग समझते हैं रिटन मार्क्स 300 मार्क्स का था, इंटरव्यू आपको 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50% आपको लाना ही लाना है। तो टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा। और अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो 260 मार्क्स आपके होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए आउट ऑफ 400। अब देखिए हम लोग कुछ सिलेबस की देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो 2 घंटे का टेस्ट होगा, ये तो पता ही होगा। जो इक्वल मार्क्स होंगे 2.5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होगा वो हटा दीजिए। सिलेबस में देख लेते हैं। सबसे पहली पार्ट जो होगी वो जनरल इंग्लिश होगी, ठीक है ना। जनरल इंग्लिश यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है इंग्लिश लैंग्वेज की। बहुत ज़्यादा आपको कैट लेवल का पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक इंग्लिश जान रहे हो, जैसे सीजीएल लेवल की इंग्लिश भी जान रहे हो, बेसिक आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड एरर्स डिटेक्शन से सब आ रहा है, तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेवल से मूव करते हैं। तो दूसरा पार्ट है आपको इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम, मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स। तो ये समझ लीजिए इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है। उसी के साथ साथ सी की बात कर लेते हैं पार्ट 3 की। तो पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन,
गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन पॉलिटी की बात हो रही है। फिर प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर इंडियन इकोनॉमी को भी देखना पड़ेगा। साथ में ही कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो आपको इन टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आपको वहाँ पे बेसिकली देखने को नहीं मिलते हैं, वो बता देता हूँ आपको। जैसे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, ठीक है, तो ये नहीं मिलेंगे आपको, ये आपको एडिशनल अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल साइंस। तो ये पार्ट ना आप कहाँ से करोगे, मैं एक एक चीज़ की आपको डिटेल डिस्क्रिप्शंस दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी पॉइंट पे किसी वीडियोज़ की तरफ भागने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहने का मतलब वो नॉर्मल सी सेट्स होगा, सीजीएल लेवल का मान के चलिए, उससे ज़्यादा नहीं होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखिएगा। अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आईएएसपीसी सिंप्लीफाइड पर जुड़िएगा, मैं इसको अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में तो रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद एक सोशल सिक्योरिटीज़ इन इंडिया, ये भी देखना है हमको। अब हम लोग समझते हैं, देखिए कहाँ से कौन सी क्या क्या करना है ये हम देख लेते हैं। एक बार जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बेसिक आपका अगर जनरल इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं भी है तो भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। कहाँ से, तो नीतू सिंह मैम है, नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है जनरल इंग्लिश फॉर सीजीएल, उस बुक को आप ले लीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर को रेफरेंस में ले करके इसको आप कर सकते हैं। पीवाईक्यू को फोकस में रख करके आप इसको उस लेवल से तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। इसके लास्ट में बताने वाला हूँ आपको, इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से, किस किस टॉपिक से इसके हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस, अभी तक 2 से 3 बार 4 बार एग्जाम हुआ है, तो चारों बार का मैं एक एक एग्जाम का बताऊंगा कि किसमें कहाँ से किससे ज़्यादा पोर्शंस पूछे गए हैं। तो वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, लास्ट में या उससे पहले ही थोड़ा सा। अब देख लिए, बात कर लेते हैं सीसेट का पोर्शन। तो सीसेट आपको आर एस अग्रवाल वाले पोर्शन बुक से कर सकते हो, जो कि मोर देन सफिशिएंट होगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं आप, तो एसएससी की पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को आप देख सकते हो। देखने का मतलब उसको सॉल्व करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस में रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम लोग और आगे मूव करेंगे तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वन एंड ओनली एक ही बुक है स्पेक्ट्रम की, राजीव वहीर सर की, जो काफ़ी अच्छा, वेल डिज़ाइन, वेल फॉर्मेटेड है। ये बुक से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा क्वेश्चन इसमें, ठीक है ना। उसके बाद सेम उसी वे में अगर हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात कर लेते हो तो एम लक्ष्मीकांत, उससे बाहर लुक नो फर्दर वाली इशू है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कीजिएगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा, लेकिन फिर भी जो सिलेबस में मेंशन होगा आप उसको एक बार फोकस कर लीजिएगा। फिर इकॉनमी की बात कर लेते हैं। देखिए, आप इकॉनमी के लिए बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग बैठेंगे मृणाल पटेल सर की 1200 पेज की बुक पढ़ने के लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट उनके वीडियो से देखिएगा, और यूट्यूब पे भी पढ़े ये वीडियोस फ्री हैं कंप्लीट, या फिर टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे आपको। उसके बाद 11th एंड 12th की एनसीईआरटी की बुक आप एक बार देख लीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, अच्छे से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसके साथ में ही बजट एंड इकोनॉमी सर्वे की सिर्फ और सिर्फ हमें समरी चाहिए। हम पूरी की पूरी बजट एंड इकोनॉमी सर्वे को नहीं पढ़ने बैठेंगे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट की कंपाइलेशंस को नहीं पढ़ने जाएंगे, इसकी समरी को देखने की कोशिश करेंगे। समरी से हमारा काम चल जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है समरी पढ़ना। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। तो देखिए, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट मैंने मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, घटना चक्र की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैं बायो भी डाल ही दूंगा ईपीएफओ से पहले तक। तो आपको एक बुक रखना है घटना चक्र की, आपके पास नहीं है तो प्लीज़ इस बुक को ले आओ। अगर आपको ईपीएफओ की तैयारी करनी है या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करनी है तो जनरल साइंस के लिए घटना चक्र मोर देन सफिशिएंट है। आपके पास नहीं है अगर ये बुक, तो आप जाके आज ही ले लो। अगर इस बुक से क्वेश्चंस तो सॉल्व करने हैं आपको, अगर आपको लगता है कि ये बुक थोड़ा ज़्यादा ही क्विक है या फिर कुछ चीज़ें मिस्ड हैं, तो आप ल्यूसेंट की जनरल साइंस की बुक आती है वो ले लो जाकर के। उसके बाद लेने के बाद आप घटना चक्र की क्वेश्चंस लगाओ, आपके बहुत ही रेयर क्वेश्चन होंगे जो छूटेंगे। क्लियर है? तो घटना चक्र एंड ल्यूसेंट, घटना चक्र की प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा हूँ, आप देख सकते हो जाके। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की कंप्लीट है लगभग, उसके बाद बायो की भी मैं डाल ही दूंगा। अब चलते हैं सबसे मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कन्फ्यूजिंग टॉपिक पे कि करंट अफेयर कहाँ से करना है, कब से कब तक करना है, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, एक तो विजन पीटी 365 आपको पढ़ना है, लेकिन मैं क्वेश्चंस देखा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मुझे इतना देखने को मिला है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक होते हैं ना, उसमें बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चन से कंबाइंड होकर ही पूछता है, बहुत ज़्यादा डीप में आपको यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को इसमें। तो आप आई दृष्टि बुक को यूज़ कर सकते हो, आई दृष्टि बुक यूज़ करोगे जो घटना चक्र की आती है, वो भी काफ़ी अच्छा इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट होगा इस एग्जाम के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अनकॉमन थिंग्स जो हमको डील करना है इस एग्जाम के लिए। कुछ अनकॉमन थिंग्स कहने का ये मतलब हुआ कि जो टिपिकल ट्रेडिशनल पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, वो स्टूडेंट इसको कैसे ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स की बुक आती है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही प्लेन, बहुत ही टेक्सचुअल, बहुत ही सिंपल रहता है। इसके लिए आप 11th एंड 12th एनसीईआरटी को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ो, मैं कुछ नोट्स अरेंज करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए। फिर इसी तरीके से बहुत सारे इशूज़ होते हैं, वो जानना, ट्रेड यूनियंस के साथ ट्रिब्यूनल्स हो गए, तो आपको इन चीज़ों को समझना है। इसकी भी नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ो, मैं आपको दूंगा, नहीं तो आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेबर लॉज की बात कर लें। देखिए, लेबर लॉज एंड कोड्स पहले क्या हुआ करती थी, 44 लॉज हुआ करती थी,
तो 2019 में गवर्नमेंट ने इसमें कुछ फेरबदल किया और बाद में इसको 4 कोड में इसको कन्वर्ट कर दिया, 4 कोड्स में। तो ये 4 कोड्स आपको करना है। इसके अंदर आपका वेजेस, सेफ्टी, वेलफेयर एंड सिक्योरिटी पूरा कंप्लीट ढंग से अच्छे से करना है। जो भी स्कीम्स आए, एक चीज़ और समझिएगा, सोशल सिक्योरिटीज इन इंडिया, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली अभी तक, आप एक काम करना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी इंडिया की भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, या फिर स्कीम्स की कंपाइलेशन आती है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उसको भी यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट कंपाइलेशन कहने का मतलब स्कीम्स का कंपाइलेशन अलग से आता है। आप विजन आईएएस पे चले जाओ, इनसाइट आईओएन पे चले जाओ, या फिर किसी पे भी कोई वेबसाइट ओनली आईएएस पे चले जाओ, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। आप कोशिश करना, बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम अपने को क्रक्स में रखना है, बहुत ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को जानना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अब ये बात आई कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किस चीज़ के लिए जरूरत पड़ेगी, तो बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन इससे पूछता है। आप ल्यूसेंट की जीके की बुक आती है, ल्यूसेंट की एक कंप्यूटर की एप्लीकेशंस की बुक आती है, उससे भी देख सकते हो आप इसको, या फिर एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हो। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये आपको एपीएफसी के लिए जरूरत होगा, तो फिर आप जान लीजिएगा। ऑडिटिंग इंश्योरेंस की भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप बस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ मेरे, ठीक है। अब देखिए, ये मृणाल पटेल सर की वेबसाइट पे डाला गया था, इसको मैं उठाया हूँ वहाँ से। ही इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल इन द वे ही एक्सप्रेसेस हिज थिंग्स। तो देखिए, यूपीएससी ईपीएफओ एनालिसिस में, पीवाईक्यू एनालिसिस में, देखिए इंग्लिश की बात करें तो एएलसी में, एपीएफसी में 11 क्वेश्चन पूछा था, एओ ईओ में ऑडिट ऑफिसर एंड जो ईओ जो हम लोग की पोस्ट है उसमें 20 क्वेश्चन अभी तक पूछा है 2016 में, ठीक है ना। अब 2020 की बात कर लेते हैं तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछा है। तो ये अगर आप रूटीन बुक से, जैसे मैंने आपको बताया केडी कैंपस की जो नीतू मैम है उनकी बुक से आप यूज़ कर सकते हो। एप्टीट्यूड मैथ्स को देखते हैं तो हमारा जो मेन एग्जाम है उसको हम लोग फोकस करते हैं, तो 31 क्वेश्चन एपीएफसी में पूछा था और एओ ईओ में 13 क्वेश्चन पूछा था, और फिर 2020 वाले में 15 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये भी रूटीन बुक से आप इसको पढ़ सकते हो। रीजनिंग की सेम बात, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, कंप्यूटर में अभी तक 5 क्वेश्चन एंड 9 क्वेश्चन पूछा है, तो आप एमसीक्यू के थ्रू एग्जाम कर लोगे, वो भी मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, लेबर लॉज की जो इकॉनमी होगी उसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, 18 क्वेश्चन एंड 7 क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चंस तो टफ आते हैं, लेकिन 60% ज़्यादा आप कर सकते हो एमसीक्यू के थ्रू, या फिर आप घटना चक्र कर सकते हो, या फिर मैंने आपको जो सोर्स बताया उससे कर लोगे, काफ़ी रहेगा। बेसिक इकॉनमी एंड बेसिक लेबर लॉज पे आप गवर्नमेंट की जो लेबर की वेबसाइट है उस पर भी जाके आप चीज़ों को देख सकते हो, स्कीम्स भी वहाँ पे अपडेटेड रहती है और वो मिल जाएगी आपको। इकॉनमी की बात कर लेते हैं, तो देखिए अगर हम लोग बात करें एओ ईओ की, तो अभी तक 14 क्वेश्चन इसमें कब पूछा है, 2016 में 14 क्वेश्चन पूछा है, और इसी तरीके से हम बात करें 2020 में तो 12 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट से 1 क्वेश्चन और फिर 4 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अब हम लोग इकॉनमी की बात कर ले तो ज़्यादा सेंटर्ड रहता है गवर्नमेंट के पेंशन इंश्योरेंस स्कीम्स पे, इंफ्रा स्कीम्स पे, तो आप इस सेगमेंट को भी कर सकते हो मृणाल पटेल सर की वीडियो से या फिर उनके नोट से। अब इन्वायरमेंट सेक्शन में देखते हैं तो बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नमामि गंगे, एटीसी, ये बेसिक स्टफ्स पूछता है। तो आप करंट अफेयर कर रहे हो तो आपकी अपडेट हो ही जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। हिस्ट्री एंड कल्चर में देख लेते हैं, 15 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन पूछा है। मोस्टली फोकस करता है फ्रीडम फाइटर, जैसे समझ लीजिए 1905 से लेकर के 1947 तक आपको ज़्यादा फोकस करना है, और कुछ रैंडम वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछ देता है, वर्ल्ड कल्चर भी पूछ देता है। तो उतना ज़्यादा आप देखिए, 1-2 क्वेश्चन पूछने के लिए आप पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ने जाओगे, मोस्टली फोकस आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे रखना है। इंटरनेशनल रिलेशन में अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज, रैंडम रैंकिंग ऑफ ग्लोबल 5 पावर इंडेक्स देख सकते हो। बेसिक आपको वन लाइनर, अगर आपके पास स्पीडी की बुक होगी करंट अफेयर की, तो उससे भी आप ये मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए पॉलिटी की बात कर लेते हैं, तो 6 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें लियो में, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स में, या एपीएफसी में, एओईओ में 8 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली आपको जुडिशियरी, लीगल कॉन्सेप्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर पे फोकस रखना है। हमें डायरेक्शन से भटकना नहीं है, कहाँ क्या पूछना है, किस चीज़ से पूछ रहा है, वही हमें फोकस करना है। साइंस की बात कर ले तो 11 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। साइंस आप नहीं छोड़ के नहीं जा सकते हो। जनरल साइंस की, फिजिक्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर पड़ी है, केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर पड़ी है, आप उसको देखो। उसके बाद घटना चक्र एक ला के लेके आओ, ल्यूसेंट की एक बुक अपने पास रखो, इसको बार बार रिवाइज करो। आपकी साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो भी रिवीजन इसमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें चीज़ें वॉलेटाइल होती है, ठीक है। या फिर आप 11-12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बुक पढ़ सकते हो, लेकिन उतना पढ़ने से देखिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना ज़्यादा जरूरी है, रिस्पेक्टिव कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और कितना आपको आउटकम मिल रहा है, ठीक है ना। आप पीआईबी की वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करो, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की, जो कि गवर्नमेंट की विंडो है, जहाँ पे वो अपनी स्कीम्स अपडेट करती है, डिफरेंट स्कीम्स को अपडेट करेंगी। यहाँ पे आपको स्कीम्स के कंपाइलेशंस मिल जाएंगे, साथ में ही आईएएस पार्लियामेंट जो आती है, एक बुकलेट आती है, उसको भी आप अपडेट कर सकते हो, या फिर विजन की स्कीम वाली बुक को भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बल्कि मिलेगा ये, तो बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, तो आपको एकदम सिलेक्टिव पढ़ना है। बहुत ज़्यादा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, क्योंकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर वाले सेगमेंट में, तो आपको देखिए 2022 से लेके 1 मंथ पहले, अगर जुलाई में हो गए तो
तो जून तक का करंट अफेयर आपको अपडेट करना पड़ेगा। करंट अफेयर अपडेट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया PD365 यूज़ कर सकते हो आप, या फिर अगर आप एक्वेंटेड हो तो घटना चक्र की आई दृष्टि वाली बुक तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी लेवल का पूछेगा। एंड उसके साथ साथ एडिशनली आपको PYQ पे ज़्यादा काम करना है एंड टेस्ट सीरीज पे काम करना है। PYQ अगर इसकी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल IAS PCS सिंप्लीफाइड पे जुड़ जाओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जितने नोट्स मैंने बोले वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, एकदम 100% प्रोवाइड करूंगा। नहीं करूंगा तो आप एक बार डिस्कशन ग्रुप में जाके पूछ सकते हो, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट UPSC EPF 2023 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बुक लिस्ट। इतना शॉर्ट में इतना जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा 2-2 घंटे की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चैनल पे जाके, किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाके। इतना ही आपको करना है और इसी के साथ आपका कंप्लीट पैकेज में प्रिपरेशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ EPFO EO एंड NAO प्रिपरेशन विथ वेरी फाइन थिंग इन आवर माइंड दैट आवर सोर्स शुड बी लिमिटेड। अपना सोर्स लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोर्स के पीछे भी दौड़ना नहीं है और बहुत कम सोर्स को बार बार रिवाइज करना ही हमारे स्ट्रैटेजी में होना चाहिए, ठीक है ना। तो थैंक यू।